ओके, सो नाउ चैप्टर 13 क्लॉथ्स। फर्स्ट हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड है वूवन। वूवन मतलब होता है बुना हुआ। कोई भी चीज़ अगर वूवन है, बुनी हुई है, मीन्स जो वूलन के क्लॉथ्स होते हैं वो वूवन होते हैं, बुने हुए होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वूवन। सेकेंड इज़ लाइनन। लाइनन क्या होता है? एक टाइप का फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर, जिसके कपड़े बनाए जाते हैं। ये भी फैक्ट्रीज में तैयार होता है। थर्ड इज़ कोयर। कोयर क्या होता है? नारियल की छाल जो होती है नारियल के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? कॉयर बोलते हैं। फोर्थ इज शेयरिंग। शेयरिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऊन को एनिमल की बॉडी से काटा जाता है, मीन्स निकाला जाता है, उसको प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं। लूम इज़ मशीन फॉर वीविंग। लूम एक ऐसी मशीन होती है जिसका यूज़ बुनने के लिए किया जाता है। कपड़ों को जो फाइबर है उन्हें बुनने के लिए किया जाता है, कपड़े बनाने के लिए। तो लूम क्या है? एक मशीन होती है। सिक्स्थ इज़ रिंकल। रिंकल मतलब जो कपड़ों में झुर्रियाँ आ जाती हैं, कपड़े सिकुड़ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रिंकल्ड हो गए हैं कपड़े। सेवेंथ इज स्पाइनिंग। स्पाइनिंग मतलब कताई करना, मीन्स कोई भी चीज़ है, जैसे कि फाइबर है कॉटन का, उसको क्या करता है? स्पाइन किया जाता है, कताई किया जाता है, उसको एक लंबा सा थ्रेड बनाया जाता है, देन फिर उसको वीव किया जाता है। एर्थ इज इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है? एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। इथाइलिन, ट्राइलिन, नायलॉन, ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नाइन्थ इज नेपथलीन। नेपथलीन बॉल्स आती हैं बाज़ार में, मार्केट में, जो कि जिनका यूज़ किस लिए होता है? जो कपड़े होते हैं वूलन क्लॉथ्स, उनमें नेपथलीन बॉल्स को डाला जाता है ताकि वो समर तक सेफ रहें, उनमें कीड़े नहीं लगें। तो नेपथलीन बॉल जो होती हैं, कुनैन की गोली इन्हें हिंदी में बोलते हैं, वाइट कलर की होती हैं, छोटी सी होती हैं, इनको कपड़ों में डाला जाता है ताकि कपड़े ख़राब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ द नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से कौन से नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं? वूल एंड सिल्क आर द नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल और सिल्क ऐसे नेचुरल फाइबर्स है जो कि एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। Second is what are fibers? Fibers are thin, long and flexible and here of thread-like structures. फाइबर क्या है? पतले, लंबे और फ्लेक्सिबल, इजीली मुड़ने वाले हेयर जैसे या फिर किसी धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। द फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइबर देखा हम जो भी जैसे कि हम मान लेते हैं एक रेशा जो होता है वो एक फाइबर ही है। सारे रेशे मिलकर एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि काम आते हैं बाद में कपड़े सिलने के लिए, राइट। धागा जो बन जाता है। फाइबर्स दो तरीके के होते हैं और कहाँ से आते हैं? ये प्लांट्स और एनिमल से आते हैं। फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो फैक्ट्रीज में केमिकल्स की मदद से बनाए जाते हैं। होप सभी को समझ में आएगा फाइबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट टू यूजेस ऑफ जूट। जूट के दो यूजेस लिखने हैं। जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स एंड रोप्स। जूट किस लिए यूज़ होता है? क्या बनाने के लिए यूज़ होता है? गनी बैग्स, बोरे और रस्सियों को बनाने के लिए यूज़ होता है। फोर्थ इज हाउ इज सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे आती है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क मलबरी ट्रीज आर कल्टिवेटेड। सबसे पहले मलबरी ट्रीज को लगाया जाता है सिल्क को निकालने के लिए। मलबरी ट्री शहतूत का पेड़ होता है जिस पर सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा है वो आकर बैठता है। देन फिर वो सिल्क वॉर्म जो एक कैटरपिलर फॉर्म में होता है उसको पाला जाता है, वो लोग पालते हैं। देन एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क फाइबर। दैन उनके ककून जो बन जाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई का ककून होता है उसी तरीके सिल्क वॉर्म के भी ककून होते हैं। वो जब अच्छे से बन जाता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है सिल्क फाइबर को बनाने के लिए। तो सिल्क फाइबर इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ, व्हाट टाइप ऑफ केयर डू वूलन क्लॉथ्स नीड। वूलन क्लॉथ्स को किस तरीके की केयर की ज़रूरत होती है? ओके, सो वूल इज़ डेलिकेट फाइबर एंड नीड स्पेशल केयर। वूल बहुत ही डेलिकेट है, DELICATE कर लीजिए। डेलिकेट फाइबर मीन्स बहुत नाजुक फाइबर होता है और इसे बहुत स्पेशल ज़रूरत देनी पड़ती है, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है।
वूलन क्लॉथ शुड बी ड्राई क्लीन्ड, वूलन क्लॉथ को हमेशा ड्राई क्लीन करना चाहिए। CLEANED, आर को कट कर लीजिए, क्लीन की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए। दे शुड नॉट बी वॉश्ड इन अ वॉशिंग मशीन, उन्हें वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। दीज क्लॉथ्स आर रेडली स्पॉइल्ड बाय मोथ, रीडिंग नहीं होगा, ये रेडली होगा, READ। ओके, सो READILY, इस तरीके से आप लोग रेडिली को करेक्ट कर लेंगे। स्पॉइल्ड बाय मोथ्स, तो जो क्लॉथ्स हैं वूलन के कपड़े वो जल्दी कीड़े लग जाते हैं, उसमें कीड़ों से जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। दे शुड बी स्टोर ड्यूरिंग समर विथ नेपथलीन बॉल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मोथ, और उन्हें स्टोर करके कब रख देना चाहिए, गर्मियों के टाइम पर उनमें नेपथलीन बॉल डालकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए मौत से। और उन्हें स्टोर जब हम करते हैं वूलन क्लॉथ्स को समर के टाइम पर, तो उसमें क्या डाल देनी चाहिए, कुनैन की जो गोली होती है, नेपथलीन बॉल होती है, उनको डालकर रख देना चाहिए। दे शुड नॉट बी आयरन विथ वेरी हॉट आयरन, और इनको बहुत गर्म प्रेस से प्रेस नहीं करना चाहिए, इससे ख़राब हो सकते हैं। Now next is question number 6. In what ways are nylon cloths better than cotton cloths? नायलॉन के क्लॉथ्स कॉटन क्लॉथ से बेटर क्यों होते हैं? Following are the ways in which nylon cloths are better than cotton cloths. नायलॉन के क्लॉथ्स इसलिए बेटर होते हैं, नायलॉन क्लॉथ्स आर नॉट रिंकल्ड कंपेयर टू कॉटन क्लॉथ, नायलॉन के क्लॉथ्स में सुकड़न नहीं आती, कॉटन के क्लॉथ्स में आती है, इसलिए नायलॉन के क्लॉथ्स अच्छे हैं क्योंकि उसमें सुकड़ते नहीं है, वो उन्हें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। दे डोंट नीड दे डू नॉट रिक्वायर आयरनिंग, और उन्हें प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं होती। नायलॉन क्लॉथ्स रिक्वायर लेस केयर दैन कॉटन क्लॉथ्स, नायलॉन के कपड़ों को कम देखभाल की ज़रूरत होती है, लेकिन कॉटन के क्लॉथ्स को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, इसलिए नायलॉन के क्लॉथ बेटर होते हैं। नायलॉन क्लॉथ्स कैन बी ड्राइड इन द सन बिकॉज देयर कलर्स डू नॉट फेड, नायलॉन के कपड़ों को हम धूप में भी सुखा सकते हैं, तेज़ धूप में, क्योंकि उनके कलर जो हैं नायलॉन के कपड़े के वो ख़राब नहीं होते, मतलब धुंधले नहीं पड़ते, मीन्स उड़ते नहीं हैं कलर, वैसे के वैसे ही रहते हैं जिस कलर का क्लॉथ है। बट कॉटन क्लॉथ्स कैन नॉट बी ड्राइड इन ब्राइट सनलाइट बिकॉज देयर कलर फेड्स, लेकिन जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको हम धूप में नहीं सुखा सकते क्योंकि उनका जो कलर है वो फेड हो जाता है, मीन्स कलर उड़ जाता है। जैसे कि अगर हम कोई भी डार्क कलर का क्लॉथ सुखाते हैं धूप में, ब्राइट धूप में, तेज़ धूप में, तो उसका कलर लाइट हो जाता है, मीन्स हल्का हो जाता है, इसलिए नायलॉन के क्लॉथ्स बेटर होते हैं कॉटन क्लॉथ से। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th. Define the following terms. First one is loom. Loom is a machine that is used for making clothes by passing piece of thread across and under other piece. एक मशीन जिसका यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, जो कपड़े होते हैं, थ्रेड होता है, मीन जो धागा होता है, उसके पीसेस को एक दूसरे में क्रॉस कर इस तरीके से उसको लूम किया जाता है उस मशीन के अंदर, मीन्स बुना जाता है, वूवन किया जाता है। लूम क्या होती है, एक मशीन होती है जिसके अंदर थ्रेड को वूवन किया जाता है। सेकंड इज़ वीवर्स। वीवर्स क्या होते हैं, जो कपड़े को बुनते हैं वो होते हैं वीवर्स। वीवर्स क्या होते हैं, जो कपड़ों को बुनते हैं। अ पर्सन हु मेक्स फैब्रिक्स बाय वीविंग फाइबर टुगेदर इज़ अ वीवर। वीवर वो होते हैं जो कपड़ों को, जो फैब्रिक होता है उसे साथ में बुनते हैं। थर्ड इज स्पाइनिंग। स्पाइनिंग इज द प्रोसेस इन विच थिन फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक लोन थ्रेड। स्पाइनिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो फाइबर्स होते हैं पतले पतले, उनको साथ में स्पिन किया जाता है, क्या बनाने के लिए, लॉन्ग थ्रेड बनाने के लिए, LONG, लंबा धागा बनाने के लिए फाइबर्स से। उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पाइनिंग बोलते हैं। फोर्थ इज डायर्स। डायर्स कौन होते हैं, पर्सन हु ट्रेड इन द डाइंग ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट कलर।
ऐसे लोग जिनका काम क्या होता है कपड़ों को रंगना, उनको क्या बोलते हैं, डायर्स बोलते हैं, जो कपड़ों को कलर देते हैं। एंड टू प्रिंट ब्यूटीफुल डिज़ाइन टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव, डाइंग एंड प्रिंटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स डन इन फैक्ट्री बाय डायर्स एंड प्रिंटर। और प्रिंटर्स कौन होते हैं, जो कपड़ों पर प्रिंट देते हैं। मीन्स हमने देखा होगा ना, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने होते हैं कपड़ों पर, वो काम किसका होता है, प्रिंटर्स का। और जो कलर हम कपड़ों पर करते हैं वो काम किसका होता है, डायर्स का। तो इन दोनों को जो काम होता है वो फैक्ट्रीज़ में इन दोनों के द्वारा किया जाता है, डायर्स एंड प्रिंटर्स के द्वारा। फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, जब कपड़ा बन जाता है फिर उसको कलर किया जाता है, देन उस पर प्रिंट, अलग अलग तरीके के प्रिंट दिए जाते हैं। होप आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।